अस्सलाम वालेकुम जी। किरण खान ऑफिशियल पेज पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारी बहुत सारी जो मुश्किलात हैं उसको दूर करे। दिन ब दिन बहुत सारे हमारे मुल्क के अंदर ऐसे वाक़यात रोनमा होते रहते हैं जिन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। और फिर कहीं न कहीं ये सोच भी आती है कि ये हमारे मुल्क को हो क्या गया है? ये हमारे मुआशरे के अंदर सिस्टम किस तरह के चल पड़े हैं? और जब इस तरह के अफ़सोसनाक वाक़या हमारे मुआशरे के अंदर रोनमा होते हैं, मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे मुआशरे के मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि हम इतने बेहिस लोग हैं कि हम थोड़ा-सा स्टेटस में अप है, हम उसको तो रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हमारे स्टेटस से जो थोड़ा-सा नीचे है, हम उसे कीड़े-मकोड़े समझकर अपने पाँव में रौंद देते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की जहाँ आपने देखा होगा कि एक शख़्स एक लड़के को जो है वो बुरी तरह से मार पीट रहा है। कि मेरे पास इसकी कुछ तफ़सील भी आई है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ये बन्नू में वाक़या पेश आया है जहाँ पर तहसील डोमेल में अमीर ज़ादों ने अपनी अदालत लगा ली। अपने ड्राइवर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्ज़मान तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। मुल्ज़म रहीमुल्लाह ने अपने ड्राइवर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। रहीमुल्लाह व फज़लुल मनान ने 3 रोज़ तक रस्सियों से बांधकर एक कमरे में रखा गया। बज़रिया कोड़े और बिजली के तारों से तशद्दुद भी किया गया। चोरी कबूल करवाने के लिए वीडियो भी बनाते रहे। इसमें जो चीज़ आपने भी वीडियो में देखा कि जिस तरह उस पे बेदर्दी के साथ उसको मारा-पीटा जा रहा है, क्या ये ठीक है? इसको हम अगर ये कहें कि ये हमारी मेंटली हम लोग इतने सिक हो चुके हैं कि हम अच्छे और बुरे में फ़र्क ही नहीं कर पाते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। नो डाउट ये जिस तरह इनका बताया जा रहा है कि ये अमीरज़ादे अरेस्ट भी हुए हो गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और कार्रवाई क्या होगी हमारे मुल्क के अंदर इस वक़्त जो इंसाफ के तकाज़े किस तरह पूरे किए जाते हैं वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते भी हैं और जानते भी हैं। बहुत सारे लोगों का जाता है किस तरह एक गरीब के लिए एक अलग कानून बना दिया जाता है और अमीर के लिए एक अलग कानून बना दिया जाता है। अमीर को किस हद तक प्रोटोकॉल दिया जाता है और गरीब को किस तरह डेली बेसिस पर ज़लील किया जाता है। अगर हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो जाए तो इस तरह के जो डेली बेसिस पर अफ़सोसनाक वाक़यात रोनमा होते हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी नज़र आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बन्नू का ये जो इलाका ये बता रहे हैं कि जहाँ पर ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है, ज़ाहिर बात है वहाँ के जो मुतल्लका एसएचओ साहब भी होंगे। मैं ये नहीं कहती कि हमारे तमाम अदारे जो हैं वो तमाम अदारे ही एक जैसे हैं, लेकिन अदारों के अंदर बहुत सारी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे निज़ाम का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है, वो ये देखती है कि इस बंदे के पास पैसा कितना है और हमने इसको किस तरह ओब्लाइज कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर से ख़त्म हो जाएँ, अगर ये फ़र्क ख़त्म हो जाए कि किस तरह जिसने अगर गुनाह किया है, अगर किसी ने किसी को मारा-पीटा है, अगर किसी ने किसी पर इल्ज़ाम लगाया है, तो हमने उस बंदे को किस तरह मैनेज करना है, उस बंदे की सज़ा क्या होनी चाहिए, हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखते। जिस तरह ये दिखा रहे थे कि एक अमीरज़ादा जिस तरह उसके ऊपर पाँव रख के खड़ा हुआ था, क्या ये इंसानियत है? ये इंसानियत से घिरी हुई चीज़ है कि आप एक ऐसे बंदे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर और आपने खुद ही वहाँ पर अदालत भी लगा ली है कि आपने उसको बाँध के रखा अपने घर में, तो ये कहाँ की इंसानियत है? हमें इन चीज़ों पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह डेली बेसिस पर गरीबों पर ज़ुल्म और तशद्दुद के वाक़यात रोनमा होते हैं। हम लोग डेली बेसिस पर सोशल मीडिया भरा होता है इन चीज़ों से, हम देख रहे होते हैं, लेकिन हम लोग आवाज़ बुलंद नहीं करते। अगर हम लोग आवाज़ बुलंद करते भी हैं, हम लोग शोर-शराबा करते भी हैं, हम लोग इस पर बात करते भी हैं, तो चंद दिन
हम लोग अपने प्रोग्राम्स की, अपने व्लॉग्स की रेटिंग के लिए 1-2 दिन के लिए हम इस इश्यूज़ को हाइलाइट भी करते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग ये नहीं देखते कि जिस अमीरज़ादे ने, जिसको अपनी दौलत का इस हद तक नशा है, जिसने ये बेहुदा हरकत की और इस बंदे को पकड़ कर इस हद तक मार रहा है, कि क्या अगर उस पर एफआईआर हुई है और उस एफआईआर में जो नामज़द किया गया कि उस बंदे को प्रॉपर सज़ा मिल रही है या नहीं मिल रही, हम इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ पर जाते ही नहीं है। और 2 दिन के लिए हम लोग इस चीज़ पर वावेला भी मचाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे लिए और बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि गरीबों पर या इस तरह लोगों पर इस तरह तशद्दुद किया जाता है, तो कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं करता। जिसके लिए आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सेंटर्स इस तरह के बनने चाहिए कि अगर कोई किसी पर इस तरह का तशद्दुद करता है, तो उसको बाकायदा उस पर एफआईआर लॉन्च हो, और उसको अगर एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती, तो उसको कम से कम इतनी सज़ा तो मिलनी चाहिए ताकि कल को कोई और इस तरह की हरकत ना कर सके। कानून बनाने वाले जो अदारे हैं वो खामोश बैठे रहेंगे। कब तक इन लोगों को जो है वो लगाम नहीं डाली जाएगी। बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। हम लोग अपनी सियासत से बाहर निकलते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ़ दिन रात अगर आप देख रहे हैं तमाम चैनल्स पर जितने भी हमारे तज्ज़ियाकार हैं, हर जगह पर एक ही चीज़ चल रही है कि कौन आएगा, कौन जाएगा। हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो हम आम आवाम की बात करेंगे। हम अब आम आवाम की बात करना ही नहीं चाहते। हमारी आवाम किस मुश्किल का शिकार है, किस तरह उन्हें डेली बेसिस पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात, ये एक वाक़या होगा जो हमारे सामने आ गया होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात रोनमा होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारों से दरख्वास्त है कि खुदारा इंसाफ़ के तकाज़ों को पूरा करें। क्योंकि आप अगर सीट पर बैठे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि किसी को इंसाफ़ दें। इंसाफ़ के तकाज़े पूरे नहीं करेंगे तो इस तरह के डेली बेसिस पर जो मैंने अभी आपसे वीडियो शेयर की है, इस तरह के वाक़यात रोनमा होते रहेंगे और हम सिर्फ़ अफ़सोस के अलावा और कुछ नहीं कर पाएँगे। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरे चैनल किरण खान ऑफ़िशियल पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।